इसी तरह से ये हमारा जो शमशान भूमि है, यहाँ पे हमारे पुरखों का शरीर यहाँ दफन है। हमारा तो पहले उसका विकास कीजिए, उसका हरसाली को घेराबंदी कीजिए, इसमें विकास कीजिए। वीर बिरसा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग पटमदा में और यहाँ पे शमशान भूमि है। इस शमशान भूमि में हम लोग हैं और यहाँ पे बहुत सारे जनसैलाब था। जनसैलाब का पदयात्रा निकला और पदयात्रा के बाद अभी लौटे हैं। अभी क्या बोलना चाहते हैं, ये जमीन कुछ स्टेडियम सरकार लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं देना चाह रहा, बात करते थोड़ा सा आगे आइए। जिस हिसाब से आप लोग इतना बड़ा जनसैलाब निकाले हैं, जनसैलाब निकालने का क्या जरूरत पड़ गया? धन्यवाद मेरे को बोलने के लिए मौका दे रहे हैं। बोल जोर से। आज जो ये जनसैलाब देखने को मिला, इसका मेन यही कारण है कि ये हमारा जो पूर्वजों का ये भूमि जो है, ये शमशान भूमि है, जिसको हरसाली या फिर हम लोग का शमशान दिरी बोलते हैं, शमशान भूमि है। तो ये हमारा एक हमारा प्राकृतिक रिवाज रीति रिवाज नियम में से एक है कि जब हम लोग हमारे समाज के कोई इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो उनको ये पर्टिकुलर हमारा, जैसे कि भूमि समाज में बहुत सारा गोत्र होता है, जैसे 250 प्लस हम लोग का गोत्र होता है भूमिजों का, तो उन्हीं में से एक बारदा गोत्र होता है। ये बारदा गोत्रों का ये हरसाली है। यहाँ पर जितने भी भूमि अलग और गोत्र है, वो बाद बाकी सब का जो यहाँ पर संस्कार नहीं होता है, सिर्फ बारदा गोत्र का ही होता है। तो आज बात ये आई कि हमारे पटमदा क्षेत्र में शायद लोगों की मांग आई होगी कि स्टेडियम होना चाहिए। स्टेडियम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि स्टेडियम से हमारे जो युवा पीढ़ी इस पटमदा क्षेत्र में भी देश के लिए, राज्य के लिए देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे भूमि समाज के हरसाली के जो भूमि समाज के बारदा गोत्र के पूर्वजों के ऊपर जहां हम लोग संस्कार करते हैं, उसके ऊपर स्टेडियम खड़ा किया जाए, ये गलत बात है। ये हमारा जो भी बारदा इस क्षेत्र के इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, उनका यही मेरा कहना ये है कि आप आज इतना लोग हैं, हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग भी बहुत सारे आए हैं और समाज के लोग भी बहुत सारे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग, ये झारखंड राज्य है और झारखंड में सरकार भी चल रहा है, जो हम लोग अपने आदिवासी मूलवासी का सरकार भी चल रहा है। उसके चलने के बावजूद भी आज इस प्रकार का मतलब भीड़ में निकालना क्यों पड़ रहा है, इसमें कड़ी धूप में चलना क्यों पड़ रहा है, ऐसे क्यों? आपका जनप्रतिनिधि जिसको आप वोट देके बना है, ये तो उन लोगों का काम है रोकना, तो आपको यहाँ रोड में क्यों आना पड़ा? हमारे जो जनप्रतिनिधि है, शायद उनसे कुछ मिस्टेक हो गई होगी कि भूमिज के जो शमशान के बारे में नहीं जानकारी होगी, इसलिए, या फिर और कुछ लोग जो कि हो सके भूमिज लोगों के जो शमशान भूमि को मिटाने के चक्कर में, या फिर जो हमारे शमशान भूमि जो बची हुई है उनको हड़पने के चक्कर में कुछ लोगों के मन में कुछ गलत मंशा होगी। उसलिए जबरदस्ती, ये नहीं कि हम लोग प्रतिनिधि को सीओ साहब से भी मिले थे कि ये हमारा भूमि समाज की शमशान भूमि है, तो यहाँ पर स्टेडियम नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर हमारे पूर्वजों का जो यहाँ पर पूर्वजों की जमीन यहाँ पर दमी हुई है। क्या वीडियो क्या बोले? वीडियो सीओ साहब बोले कि ये तो हमारे झारखंड सरकार की तरफ से, हाई लेवल की तरफ से पारित होकर के आ गया है। तो वो बोले ठीक है, वो बात तो हम लोग से करना चाहता है कि हम लोग दिलासा दे रहा है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो सीओ साहब भी हमारा बात को, हमारा संस्कार को, हमारा हरसाली के बारे में ऊपर लेवल तक नहीं रख रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हम लोग भले मर मिट जाएंगे, लेकिन हमारे बारदा गोत्र के भाई का ये शमशान भूमि को हम लोग किसी अन्य हाथों या गलत इस्तेमाल होने नहीं देंगे। तो इतना जो आप लोग, अभी तो जनसैलाब लगे रहा है, फिर भी आप लोगों का इतना ही, सभी तो आगे आ नहीं गए और बहुत सारे लोग हैं, उन सभी को क्या ये मैसेज देना चाहेंगे आप? और ये जो आज का जो प्रोग्राम था, ये पटमदा, सिर्फ पटमदा, बोड़म और कुछ जो 3 थाना क्षेत्र का ये प्रोग्राम रहा है। हम लोग आज शांतिपूर्ण ढंग से सीओ साहब के माध्यम से एसडीओ को और आपका डीसी को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे कि भूमिज की जो हरसाली होता है उनके बारे में जाने, हमारे जो संस्कार के बारे में जाने, और ये जो हमारा जो क्या बोलता है, एक पवित्र भूमि है,
ये मंदिर से कम नहीं है। हिंदुओं का जिस तरह मंदिर होता है ना, ये उससे भी बढ़कर है कि जो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उनका जो भी हर्षली ससांदरी मसांदरी ये हम लोग का होता है अलग अलग गोत्र का, उसको सुरक्षित रखना जरूरी है। तो विकास में ये बाधा नहीं है? विकास में कतई वादा नहीं आएगा। जहाँ पोटमदा में सिर्फ एक यही भूमि का जमीन नहीं है, पोटमदा में हजारों स्टेडियम बन सकता है। आप बहुत जगह है, कहीं और करें। हम लोग का भी सुझाव है, बहुत जमीन है, चाहे रिकॉर्ड जमीन हो, चाहे क्या बोलता है वन विभाग का जमीन। परिचय दीजिए। मेरा नाम नंदलाल भूमेश, मैं चुवाड़ सेना झारखंड प्रदेश के सचिव हूँ, महासचिव हूँ। आगे भी हम लोग बात करते हैं, ताकि युवाओं से, यहाँ पे बुद्धिजीवी लोगों से बात करते हैं। अभी हम लोग आशीष सरदार जी से बातें करेंगे और यहाँ नहीं, आपसे पहले बात करेंगे फिर उनसे बात करेंगे। अभी जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि ये वन भूमि तो यह शमशान भूमि है, इस भूमि के बारे में क्या इतिहास है, थोड़ा सा बताइए। इतिहास है, हम भारतवर्ष के सबसे पहले निवासी हैं। भारत में सबसे पहले हमारा आदिवासी का आगाज हुआ है। सबसे पहले बसने वाले भारत में हम हैं और आदिवासी समाज से होते हुए आज हम भूमिज के नाम से जाना जाते हैं और भूमिज मुंडा लगभग एक ही हैं। तो हमारा जो भूमिज का आदिवासियत में जो परंपरा है, उसमें ये एक पहचान है। हमारा 4 मुख्य पहचान होता है, जिसमें शासन, शोषण, मौसान और निशान। शासन जो वो है वो हड़साली भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये स्थल जो है हड़साली नहीं है, पर यहाँ पे क्या है, हमारे जो दिवंगत होते हैं उनका लाश को यहाँ हम लोग दफनाते हैं। ये दफनाए जाने वाला वो स्थल है। हमारा एक निश्चित जगह होता है, क्योंकि हम यहाँ के पुराने हैं, सबसे पहले बसने वाले लोग हैं, हम आदिवासी हैं, हम भूमिज हैं। तो हमारा जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा है, उसका एक मूल बिंदु ये भी है, ये स्थल। और यहाँ वहाँ हम लोग जमीन में किसी को भी नहीं गाड़ते हैं। हमारा एक निर्दिष्ट, एक स्पेसिफिक जगह होता है और गोत्र के हिसाब से होता है। तो ये हमारे कुटुंब, हम हंसदा गोत्र से होते हैं। ये हमारा बारदा जो कुटुंब है, बारदा गोत्र के जो हैं, उनका ये शासन स्थल है, शासन नहीं, शमशान स्थल है, जहाँ पे हम लोग मृतदेह को दफनाते हैं। ये हमारे दफनाने का जगह है। और हमारा आदिवासियत में हमारे जो दिवंगत होते हैं, जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, वो हमारे चले जाने के बाद कहीं भी रहते हैं, वो हमारे साथ ही रहते हैं, वो हमसे अलग होते नहीं हैं। अब आप तो बोल रहे हैं कि ये इसको रोकेंगे, इसको नहीं बनाने देंगे, लेकिन लोग कहेंगे कि ये तो देखा जाए तो ये विकास विरोधी वाला आप लोग काम कर रहे हैं। क्या उन सभी विकास विरोधी जो बोलेंगे, उन सभी को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जवाब सीधी सी है, हम भारत के, हमने पहले कहा, हम भारत के आदिवासी हैं और हम आदिवासियत होने के कारण हमने हर किसी को यहाँ स्वागत किया है। सब यहाँ बसे हैं, हमारे लोग, हमारे पुरखे सभी को बसने के लिए जगह दिया। पर आज ऐसा हुआ कि आज हम खुद अल्पसंख्यक में आ जा रहे हैं, हम कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भोलापन है, हमारा जो आदिवासियत है, हमने कभी भी सार्वजनिक हित में सभी के लाभ के लिए हमने अपना जमीन छोड़ा, जल जंगल छोड़ा। हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता आया है। हमने अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, हर किसी से लड़ते आया और हमने लड़ करके अपना अधिकार हासिल किया। आज उस हक अधिकार को सरकार बचाने में भी सक्षम नहीं हो रहे हैं, या उनकी मंशा हमारे आदिवासियों के प्रति सौतेला रहा है। चाहे इसमें अगर हम धर्म के बारे में बताएं, हमारा एक आदिवासी का पहचान होना चाहिए, हर एक को दिया गया, पर हमें नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पे हमारे साथ चला जा रहा है। ठीक उसी तरह से ये हमारा जो शमशान भूमि है, यहाँ पे हमारे पुरखों का शरीर यहाँ दफन है। हमारा विश्वास है वो हमें छोड़ के जाते नहीं हैं, वो हमारे देवता बन जाते हैं, हमारे पुरखा बन जाते हैं, वो हमारे हपाड़म होते हैं। और उनका हम हमेशा, जब भी हमारा कोई भी पूजा हो या पार्वण हो या कोई भी मकर हो, माने बांधना पर्व हो, या कोई भी सुख का अर्थ हो या दुख का हो, हम उसे बिना कुछ समर्पित किए, हमारे घर में जो भी पकावन बनता है, पीठा या जो भी, उनको हम पहले देते हैं, उनको उन पर चढ़ाते हैं। उनके बाद ही हम हमारे जितने और रहते हैं ग्रहण करते हैं। पहले हमारे देवता की बात हम लोग करते हैं, काहे कि हम लोग जानते हैं कि सरकार हम लोग का अपना आदिवासी मूलवासी का सरकार है, और ये सरकार होते हुए भी आप लोगों को इस प्रकार का कदम उठाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार सरकार अपना अगर होते हुए, तो इस प्रकार का तो आप लोगों को देख रहे हैं, संताल लोग वहाँ लुगुबुरु में आंदोलन कर रहे हैं, आप इसको लेके आंदोलन कर रहे हैं, और कोई वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हर कोई आंदोलन में लगा हुआ। तो सरकार को क्या, किस मंशा से हम लोग बनाए हैं?
सरकार का अपना बहुत कुछ क्षमता है, पर अगर वो अपनी क्षमता को किसी और का सहारा ले ले या किसी कारण से वो अगर ब्लैकमेल होता रहेंगे तो हमारा हित का भला नहीं हो सकता है। आज हम देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के और हमारे अपना सरकार यहाँ बैठा हुआ है, पर आज हम देख रहे हैं हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री पर काफी तरह का दबाव है, ईडी का है, जमीन उत्खनन का मामला है और भी बहुत तरह की बातें हैं। पर हम चाहेंगे कि हमारा आदिवासियत है, हम आदिवासी समाज से आते हैं। आज हमारे आदिवासी समाज को हर तरह से, हर प्रकार से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे पुरखों ने जंगल में अपना स्वशासन व्यवस्था कायम किए थे और एक अलग शासन व्यवस्था को चलते हुए आज तक हम लोग चले हैं, आने वाला समय भी जरूरत पड़ रहा है। हमारा आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा हर मामले में और अनुशासित होना होगा, और राजपाट जिस तरह से हम चलाते रहे हैं उस राजपाट, उस सत्ता को हासिल करना पड़ेगा। जब तक हमारा सत्ता या हमारे में वो क्षमता नहीं आएगा, राजनीति हमें सीखना पड़ेगा। उस राजनीति में पावर होता है, क्षमता होता है, उसको हासिल करना पड़ेगा। मैसेज दे दीजिए समाज को। एक मैसेज यही है कि आने वाला समय आदिवासी के लिए बहुत बड़ा कड़ा संघर्ष का बारी आने वाला है। आप आदिवासी को या हम भूमिज मुंडा को या हमारा अपना भूमिज समाज को, सबको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा हर तरह से, लड़ने के लिए भी, जमीन बचाने के लिए भी, अपना संस्कार संस्कृति को बचाने के लिए भी। पहले किसी और को मत देखिए, सरकार को, किसी एमएलए एमपी को मत देखिए। पहले आप अपना समाज का जो हक अधिकार है उसके लिए लड़ना सीखना होगा और उसको लड़ करके हासिल करना पड़ेगा। अगर हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। हमारा पूर्वज भी जीता है। हम आदिवासी समाज के, आदिवासी भूमिज मुंडा महाल के संयोजक हैं और वर्तमान में हमारा जो रघुनाथ सिंह भूमिज जुआड़ सेना का, उसके एक सलाहकार के रूप में हम युवाओं के साथ जुड़े हैं। चलिए, तो आगे भी हम लोग बात करेंगे, काहे कि यहाँ पे आदिवासी लोग संघर्ष में है और यहाँ पे झारखंड में आदिवासी मूलवासियों का सरकार बना, इस प्रकार कहा जाता है, कहा तो जाता है, लेकिन ये लोगों का समस्या नहीं सुना जा रहा है। तो आगे भी हम लोग बातें करेंगे, काहे कि ये मैसेज जन जन तक पहुंचना चाहिए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आप अगर इस समाज से ताल्लुकात रखते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, काहे कि आपका वीडियो जन जन तक जरूर पहुंचे। तो आप लोग जिस हिसाब से अभी आंदोलन कर रहे हैं, आप युवा है, युवाओं को एक इस लड़ाई से क्या संदेश रहेगा? देखिए, हम सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और युवाओं का संदेश तो हम लोग का भीड़ के माध्यम से देखा जा रहा है और हम वही बात को संक्षेप रूप में दोहराना चाहूँगा जो बाहिर दादा लोग, हमारे पदाधिकारी लोग बोल दिए हैं। क्योंकि यहाँ आदिवासियों में देखा जाएगा कि यहाँ आदिवासियत नहीं है। विभिन्न जगहों पे आंदोलन हो रहा अपना अपना मुसीबत को लेके। यहाँ हमारा भूमि समुदाय का बारदा गोत्रों का हड़साली है। पहले अपना अपना संस्कृति तो को समझना पड़ेगा। बोलता है 32 एकड़ 30 एकड़ जमीन में आपका इतना बड़ा एरिया में हड़साली क्या हो गया, शासन व्यवस्था क्या हो गया, वहाँ आप लोग तोप रहे हैं। थोड़ा सा तो जगह है, बाकी में स्टेडियम बनाएंगे। अरे भाई, सीएनटी एक्ट या अंग्रेज काल से हमारा व्यवस्था को जब उतना एकड़ भूमि को सुरक्षित किया गया है, 1908 में उसको दर्ज किया गया है। अगर आदिवासियों का विकास चाहते थे तो उसको घेराबंदी करते। अभी जो योजना बहुत सारा जाहिर थान योजना है, हड़साली योजना, उसको घेराबंदी करते। आप आदिवासी सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च नागरिक है तो पहले उसका विकास कीजिए, उसका हड़साली को घेराबंदी कीजिए, इसमें विकास कीजिए। स्टेडियम से कोई आपत्ति नहीं है। मतलब आपको चाहिए यहाँ पे बाउंड्री चाहिए, आपको चाहिए विभिन्न प्रकार का विकास। विभिन्न नहीं, जो मूलभूत हमारा जो आपके लिए जो इसमें देखिए, आदिवासी में हम भूमि समाज है और भूमि समाज का स्पेशली बारदा गोत्रों के हड़साली है। हम लोग का विधि विधान को समझिए। पूरा भूमि समुदाय भी यहाँ अपना तोप नहीं सकता है, तो पहले इस विधि को समझना पड़ेगा। इसीलिए जैसा हम जब भूमि समाज होके हमारा बारदा गोत्र जो वो भी भूमि है उसको हम लोग साथ दे रहे हैं, उसी तरह संपूर्ण आदिवासी उसको सोचना पड़ेगा। संपूर्ण आदिवासी को यहाँ पे आना होगा, क्योंकि इसीलिए बोल रहे हैं ना, आदिवासियत नहीं है। आदिवासियत रहेगा तो संपूर्ण आदिवासी के लिए सोचेगा। हम लोग आदिवासी में भेदभाव करना नहीं है। पहले अपना रीति रिवाज को जानिए। ये हमारा भूमि समाज का बारदा गोत्रों का हड़साली है। इसको बचाने के लिए क्या हम लोग प्रयास करेंगे। ये 32 एकड़ 20 एकड़ जमीन में हमारा ये वाला बचा हुआ, आज हम लोग पूर्वज मर जाता है तो मरते दम का जितना बचा हुआ उस तरह से हम लोग का बढ़ते जाएगा। जगह एक जगह तोपा हुआ वहां पर तोपते नहीं है, वैसे करके उसका जमीन स्तर बढ़ता जाएगा। इसलिए हम लोग बचा के रखें। इसीलिए यहाँ तो सबसे पहले पैसा एक का ही उल्लंघन हुआ। यहाँ ग्राम सभा जो परंपरागत ग्राम सभा हम लोग का प्रधान है, यहाँ जो 5वीं अनुसूची में
आदिवासी प्रधान होना चाहिए। यहाँ चिटपुट अपना 10 जन 15 जन करे ग्राम सभा कर लिया, किसी को ग्राम गैर आदिवासी को ग्राम प्रधान बना लिया, वीडियो से चल गया, हस्ताक्षर करके ऐसा करके ये लोग पारित करके अपना दबदबा दिखा रहा है। जो लोग बनाने का प्रयास कर रहा है उन लोगों को भी जानकारी नहीं है। एमएलए हो, कोई भी हो, प्रशासन का हो या सरकार का हो, आप लोग को जानना होगा कि ये व्यवस्था क्या है और उसको पहले बचाने का प्रयास कीजिए। हम लोग का सरकारी काम से कोई बाधा नहीं है, बहुत सारा जमीन है, हम लोग जहरा बनाए हैं, स्टेडियम के लिए दिए हैं, बहुत अलग अलग जगह में है, वहाँ बनाइए। हम लोग तो खुद चाह रहे हैं, चलिए अभी हम घाघड़ी मौजा से वहाँ स्टेडियम के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं, जगह भी है वहाँ पर, चलिए बनाइए। यहाँ भी बहुत सारा जगह है, वहाँ पर बनाइए। हर साल ही हमारा गोत्रो है यहाँ पर, यहाँ का है स्पेशली, और इतना सारा एक दो जन का यहाँ विवाद नहीं है, या 5 जन का हम लोग को FIR कर दिया। अभी उसको बचाव में और हर साल ही बचाव करने इतने सारे लोग, आज हम लोग नीताई भवन से लेके हम लोग पटानदा ब्लॉक तक गए, तो इसको विचार का मंथन है कि ऐसे ही विरोध नहीं हो रहा, जरूर इसमें सच्चाई है। तो इस तरह का काम जो को रोक देना चाहिए, जो हम लोग का फेवर में नहीं है, हम लोग का पक्ष में नहीं है। कहीं दूसरे जगह चयन के विकास कीजिए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए परिचय दे दीजिए। आदिवासी रघुनाथ सिंह भूमि, चुवाड़ सेना, झारखंड प्रदेश, महीन सरदार। तो हम लोगों ने बात किया क्या कि ये लोग बोल रहे हैं कि विकास हम लोग को अलग तरीका से चाहिए। हमारा यहाँ शमशान भूमि है, अपना जो जिस प्रकार से लोगों को भूमि है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ कोई बाउंड्री भी नहीं है, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ खाली जमीन जैसे लग रहा। तो सरकार को नजर आना चाहिए, सरकार के प्रतिनिधि को समझना चाहिए कि विकास ये लोग किस प्रकार चाहिए। क्या कि ये लोग नाराज है, और ये नाराज का जनसैलाब आप लोग आज देख रहे हैं। और जितने भी यहाँ के प्रशासन के पदाधिकारी हैं, चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि है, उम्मीद है कि आप लोग इन लोगों का आवाज को आप लोग सुन करके प्रतिक्रिया करेंगे और इन लोगों का हिसाब से विकास करेंगे। तो पब्लिक एक्शन न्यूज इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।